वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो आज जो है एक जॉब अपडेट्स आया है वाटर डेवलपमेंट में, उसके बारे में हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग एक काम करिए कि जेनिक लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और ये जो हमारी सरकारी नौकरी है इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो आज का जो जॉब अपडेट्स है इसके बारे में हम विस्तार से आपको बताते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये जो जॉब आई है लेटेस्ट जॉब है, एकदम फ्रेश जॉब है। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, यहाँ पे जॉब आया है NWDA में आया है आपका जॉब। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, साकेत न्यू दिल्ली से लगभग में आया है। तो हम एक चीज़ बात करते हैं, ये जो है ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले ये बता देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पोस्ट जूनियर इंजीनियर सिविल, सबसे पहले जूनियर इंजीनियर सिविल में जो है आया है पे स्केल आपका रहेगा 35,400 से लेकर 1,12,000 तक और एसटी को 2 सीट दिया गया है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 2 है और एज जो है 18 से 27 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट के लिए जो है लेवल 5 है और 29,200 से लेकर आपको 92,300 तक सैलरी मिलेगा और अनरिजर्व के लिए 1 है और टोटल पोस्ट भी 1 है यही। और सेम इस सब में एज जो है आपका 18 से 27 साल के बीच में एज होना चाहिए। ठीक है, नंबर 3 का बात करें तो अपर डिवीजन क्लर्क का जो सैलरी है वो लेवल 4 के हिसाब से 25,500 से 81,100 और एससी को इसमें मौका दिया गया है और एज जो है सेम रखा गया है 18 से 27। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 लेवल 4 के हिसाब से सैलरी सेम है इसका 25,500 से लेकर 81,100 तक। ठीक है, और पोस्ट इसमें थोड़ा ज़्यादा है, ओबीसी का 1 है, एससी का 1 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। टोटल पोस्ट 3 है और 18 से 27 साल एज दिया गया है। तो इस पोस्ट के बारे में मैंने आपको लगभग बताया कि यहाँ पे जो है 4 पोस्ट निकले हैं और सैलरी अलग अलग जो पोस्ट के हिसाब से सैलरी है और यहाँ पे कास्ट टोटल अगर बात किया जाए टोटल जॉब का तो 2 1 3 1 4 3 7 जॉब है और 18 से 27 वर्ष के बीच में एज होना चाहिए आपका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट का बात करें तो वैकेंसी आर टेंटेटिव इन नेचर एंड में डिक्रीज, तो वैकेंसी जो है आपका बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। आगे की बात करें हम, अब यहाँ पे जूनियर इंजीनियर जो पहला जॉब था जूनियर इंजीनियर सिविल, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, ये आपका एकदम होना ही चाहिए और डिजरेबल डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, डिग्री भी चलेगा सिविल इंजीनियरिंग में या डिप्लोमा भी चलेगा सिविल इंजीनियरिंग में। जूनियर अकाउंटेंट का बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। ठीक है, डिजरेबल में 3 ईयर एक्सपीरियंस इन कैश एंड अकाउंट्स इन ए गवर्नमेंट ऑफिस, PSU, ऑटोनोमस बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, रिप्यूटेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे आपका 3 साल चाहिए या डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट की बात करें तीसरा नंबर की तो अपर क्लर्क डिवीजन का बात करें यहाँ पे तो डिग्री होना चाहिए आपका एसेंशियल डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो भी डिग्री है आपका अच्छा होना चाहिए और डिजरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का, MS वर्ड का आपको नॉलेज होना चाहिए, ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए, एक्सेल का होना चाहिए, पावर पॉइंट का होना चाहिए और इंटरनेट का होना चाहिए। इतना सारा जानकारी लगभग जो है कंप्यूटर से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्टेनोग्राफर के लिए क्या चाहिए तो 12th क्लास पास्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, अच्छे जगह से आपका 12th अगर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। स्किल जो है शॉर्ट हैंड टेस्ट ऑन कंप्यूटर एंड द स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट, तो आपका जो टाइपिंग का स्पीड है वो 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। तो 1 मिनट में अगर आप 80 वर्ड टाइप कर लेते हो तो इस स्टेनोग्राफर के लिए और आपका 12th सर्टिफिकेट पे ये जॉब मांग रहा है तो आप इस फॉर्म को जरूर भर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ें। इंपोर्टेंट डेट, तो यहाँ पे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है वो 23/4/2022 से स्टार्ट है,
23/4/2022 से ये जॉब स्टार्ट है और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 23/5/2022 तक इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हो, यानी कि 1 मंथ का टाइम दिया गया है। ठीक है, कंडक्ट फॉर सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कब होगा, विल बी नोटिस्ड लेटर ऑन वेबसाइट, ये जो है आपके वेबसाइट पे बाद में बताया जाएगा। ठीक है, अब एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी, एन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी फॉर आरएस 840 रुपया, 840 रुपया जो है दिया गया है किस लीग के लिए, जनरल के लिए, ओबीसी कैटेगरी, एंड 500 जो दिया गया है वो एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, एंड वुमेन कैंडिडेट्स, महिला के लिए भी जो है ये 500 रुपया दिया गया है। ठीक है, उसके बाद एक चीज लिखता ही है कि फी अगर तुम दे दिए हो तो दोबारा तुमको नहीं मिलेगा, ये तो रूल एंड रेगुलेशन ही होता है। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब देखिए एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज जो है वहां तो मेंशन किया हुआ था कि 18 से लेकर आपका 27 वर्ष रहना चाहिए। ठीक है, मगर यहां एज रिलैक्सेशन की बात करें तो कुछ एज जो दिया गया है रिलैक्सेशन फॉर एससी एसटी कैंडिडेट 5 साल का एज दिया गया, तो आप 32 साल तक भर सकते हो इस फॉर्म को। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का, एक सर्विसमैन के लिए सर्विस रेंडर्ड इन आर्मी नेवी एयरफोर्स प्लस 3 ईयर, अगर तुम आप इसमें जॉब कर रहे हो तो आप लोग को 3 साल का एक्स्ट्रा एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स 5 साल का आपको जूनियर इंजीनियर के लिए, अप टू 40 ईयर फॉर जूनियर अकाउंटेंट यूडीसी एंड स्टेनोग्राफर के लिए आपको 40 साल तक दिया जाएगा। मिनिमम 3 ईयर सर्विस हैज बीन रेंडर्ड इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑटोनोमस बॉडीज। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, द सिलेक्शन विल बी मेड 2 स्टेजेस थ्रू कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट फॉर ऑल पोस्ट डिटेल्स आर गिवन बिलो। फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दूसरा जो होगा 2 आवर का होगा एग्जाम सीबीटी 1 और 100 क्वेश्चन होंगे और 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। सेकेंड स्टेज, इन द केस ऑफ यूआर एंड ओबीसी अनरिजर्व एंड ओबीसी कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड बाय 50 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी while 100 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इनवाइटेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन ओरिजिनल इफ द कैंडिडेट्स फेल्स टू अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द स्पेसिफिक डेट। अगर तुम फेल हो गए स्पेसिफिक डेट के हिसाब से, अगर तुम वेरीफाई नहीं करवा पाए तो क्या होगा आपके साथ, यहाँ लिखा हुआ है वेरिफिकेशन ऑन स्पेसिफिक डेट एंड टाइम इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट the candidates is not interested in the post and his her candidates is liable for rejection. So without any further notice, therefore candidates for all the post will be appeared a computer based test 50 question in 60 minutes. तो मतलब क्या है कि आपको जो सेकेंड सीबीटी में होगा वो 50 क्वेश्चन के आसपास होगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन इन 60 मिनट और अगेन रैंक पोजीशन विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द स्कोर्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर के लिए क्या होगा, ग्रेड 2 कैंडिडेट्स विल बी अपीयर्ड इन द स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में आपको जाना पड़ेगा, शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड चेक करना पड़ेगा। ठीक है, विच इज ए क्वालिफाइंग इन नेचर एंड 7% मिस्टेक विल बी अलाउड। 7% मिस्टेक चलता है इन द स्किल टेस्ट फॉर ऑल द रिजर्व कैंडिडेट्स। ठीक है, चलिए जो रिजर्व कैंडिडेट है उसको, द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द अबव मेंशन पोस्ट शुड गो थ्रू डिटेल एडवर्टाइजमेंट बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी पोस्ट एंड इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज लेड डाउन। तो ये सब तो बस हाउ टू अप्लाई ये सब रहता है, आप इसको भर सकते हो खुद से भी। ठीक है, खुद से भी भर सकते हैं और ये सब बस कुछ नहीं, आपको बस 23/5/2022 मिडनाइट तक आप जा सकते हैं और यहाँ पे आप जाके वेबसाइट पे www.nwda.gov.in पे आप जाके इसको चेक करिए और इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ इस जॉब के बारे में नहीं दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज़ हिंदी में है, तो आप जो है इस फॉर्म को भरिए। हर एक को मौका दिया गया है, सभी को मौका दिया गया है। जो चीज़ यहाँ पे मेन चीज़ लिखा हुआ था वही था और आपका 2 एग्जाम होगा और यहाँ पे हर एक 4 पोस्ट निकला है और 4 पोस्ट का सैलरी अलग अलग है, एज सेम है और रिलैक्सेशन कास्ट वाइज दिया गया है। सब कुछ के बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, काफ़ी अच्छे से। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे लगे होंगे, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करते जाइएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।